हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कब से आप इस फार्म को भरना प्रारंभ करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, ईडब्ल्यूएस किस तारीख का मांगा गया है, किस तारीख के बाद का जाति मांगा गया है, और इसमें ट्रिपल सी और पेट अनिवार्य है, और कितने मार्क्स का पेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसमें आपको पूर्ण विवरण मिलेगा कि आपके उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ले चलते हैं विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। ये देखिए 16 मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ है। इसके फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 23 मई 2023 से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है वो 12/6/2023 तक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वह 19/6/2023 तक है। मतलब 23 मई से आपके फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे और 12 जून तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। तथा शुल्क समायोजन और संशोधन की तिथि 19/6, जैसे कि यहाँ पे सामने लिखा है कि 12/6/2023 तक तथा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 19/6 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तथा इस अवधि में अभ्यर्थियों के द्वारा यदि फार्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसका संशोधन भी करा सकेंगे। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कुल 1468 पदों के लिए यह भर्ती आई है। और ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट के नंबर के आधार पर की जाएगी। मतलब जब आपके जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे वो पेट के नंबर के आधार पर होंगे और स्कोर तथा नाम के आधार पे ही आपको इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपके पेट के स्कोर में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं तो उन व्यक्तियों को शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपके जो मार्क्स हैं वो शून्य पेट में शून्य या निगेटिव हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो जैसा कि ये सामने दे रखा है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वे आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 12 जून 2023 पर के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-22 की आय पर आधारित हो। मतलब जो आपका EWS सर्टिफिकेट हो वो 1/4 से 12 जून 2023 के बीच का होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि उससे पहले का है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आवेदन है इसमें जो लॉगिन करने का तरीका है आप दो तरीके से कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ, मतलब अभ्यर्थी प्रारंभिक आहार्थी परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और डाल के भी चेक कर मतलब लॉगिन कर सकते हैं, या OTP के माध्यम से भी आपका लॉगिन हो जाएगा। ये तो लॉगिन से संबंधित जानकारी थी। इसके पश्चात शुल्क का स्टेटस, यदि आपने फीस जमा करी और उसका स्टेटस पेंडिंग चला जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। उस पर आप क्लिक करेंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी अगर पेमेंट जो पेंडिंग में है वो क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID डबल वेरिफिकेशन मोड पे क्लिक करके उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है कि चाहे SC हो, OBC हो, कोई भी जाति हो, उनके लिए आवेदन की जो शुल्क है मात्र 25 रुपये है। 25 रुपये में आप ये फार्म भर सकेंगे। अब इससे जो भी जाति हो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, सभी को 25 रुपये देना है। और ये देखिए आवेदन पत्र में संशोधन कैसे होगा। यदि आपके फार्म में कोई गलती हो गई है तो आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर कर एक वेरिफिकेशन कोड टच करना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल ID पर एक OTP आएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होने लगेगा, जो कि उसने फॉर्म भरा है। उसके बाद आप इसमें संशोधन कर सकेंगे यदि आपके फार्म में कोई गलती हो गई है तो। एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश महिला अभ्यर्थियों के लिए मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
मतलब उसमें ये कह रखा है कि जो उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं, वे जब इसमें जाति लगाएँगी तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही लगाएँ, वही मान्य होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयु सीमा क्या है। जैसे ये लिखा है, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना हो। मतलब 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म भरने के पात्र नहीं। यदि दोस्तों आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो ये दूरभाष नंबर दे रखा है, आप इस पे कॉल करके अपनी किसी प्रकार की समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात और बताई गई है, यदि अब आपके द्वारा एक या एक से अधिक आवेदन कर दिए गए हैं तो जो आपके द्वारा अंतिम आवेदन है उसको ही स्वीकार किया जाएगा, शेष सभी आवेदन आपके निरस्त माने जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो अंतिम आवेदन होगा वही मान्य होगा। तो दोस्तों आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा और कौन सी प्रारंभ की तिथि है, कब सबमिट होगी, किस प्रकार से करेक्शन होगा, सारा विवरण मैंने आपको बता दिया है। और ये फॉर्म किस तरीके से भरागा, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस प्रकार सरकारी जॉब या सरकारी नौकरियों से संबंधित या सरकारी योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सबसे पहले किसी भी वैकेंसी या नौकरी के संबंधित में या कोई योजना के संबंध में आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।